कि इस वीडियो में आप देखेंगे नॉर्थ इसराइल में 2 इसराइलियों का कत्ल, बड़े बदले का ऐलान। वेस्ट बैंक में नमाज पढ़ते फलस्तीनी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, इसराइली फौजी सस्पेंड। यमन की लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी का खुला ऐलान, कहा जल्द होगी इस्लामी दुनिया और इसराइल की जंग। मक्का में हरम शरीफ के अंदर सऊदी गार्ड बना फरिश्ता, दुनिया कर रही सलाम। ईरान में लौट आई खुशियों की लहर, खत्म हुआ सूखे का कहर। और अल्जीरिया में अचानक आया सैलाब, भारी बारिश से तबाही मचने की खबर। शुरुआत करते हैं इस शो की 2 अच्छी खबरों के साथ, उसके बाद जंग, हालात, इन सब पर बात, फिर आपको मौसम की तरफ लिए चलेंगे। ईरान में आखिरकार खुशियों की वापसी हुई है, जहां महीनों से प्यासी पड़ी जमीन फिर से नम हो गई। साउथ खुरासान प्रोविंस में मौजूद नहबंदान वेटलैंड्स में बारिश ने जिंदगी लौटा दी है, जो पिछले 18 महीनों से ज्यादा अरसे से सूखे की मार झेल रहे थे। ईरान के लिए बड़ी खुशी का सबब है ये। लगातार सूखे की वजह से ये वेटलैंड्स लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन हाल में हुई बारिशों ने पूरे इलाके का मंजर बदल दिया। पानी लौटते ही सूखी पड़ी जमीन में हरकत दिखने लगी और लोकल आबादी ने राहत की सांस ली। लोकल सोर्सेस के मुताबिक बारिश के बाद वेटलैंड्स में पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिससे न सिर्फ एनवायरनमेंट को राहत मिली है, बल्कि आसपास के किसानों और चरवाहों के लिए भी उम्मीद वापस जगी है। नहबंदान की ये तस्वीरें सिर्फ बारिश की नहीं, बल्कि सब्र के बाद आई राहत की कहानी है, जहां खुश्क जमीन ने फिर से जिंदगी का रंग पकड़ लिया है। अब खबर सऊदी अरब से। मक्का शरीफ में मस्जिद अल हरम के अंदर एक दिल दहला देने वाला मगर इंसानियत से भरा मंजर सामने आया, जहां एक शख्स ने उम्रा के दौरान मस्जिद की ऊपरी मंजिल से नीचे कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे वहां तैनात हरम शरीफ की सिक्योरिटी फोर्स के एक एहलकार ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे कैच करने की कोशिश की, उस भारी भरकम आदमी को, और एक बड़ा हादसा हालांकि उसने टाल दिया। जान बचाने वाले इस फरिश्ते का नाम रायान बिन सईद अल असीरी बताया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक अगर वो सिक्योरिटी गार्ड वक्त पर आगे ना बढ़ता तो वो शख्स जो कूद रहा था वो सीधे जमीन से टकराता और उसका सिर जो है वो बुरी तरह से खीला हो जाता, बिखर जाता। उस इंसान को बचाने की कोशिश में सिक्योरिटी एहलकार खुद जख्मी हो गया, क्योंकि भारी भरकम था, वो भी साथ में गिरा, हाथ वाथ में चोट आई, जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी चोट आई, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय इंसानी जान बचाने की को तरजीह दी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वाक़े के फौरन बाद दोनों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दोनों को ही चोट आई है, दोनों जिंदा हैं। बयान में यह भी बताया गया कि मामले से जुड़ी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीजर को फाइनल किया जा रहा है। जो शख्स कूदा था उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है, पोशीदा रखी गई है। आज सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक हर जुबान पर उस सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी का जिक्र है, जिसने हरम शरीफ के मुक़द्दस अहाते में एक इंसान की जान बचाने के लिए अपनी सेफ्टी को दांव पर लगा दिया। ये भी नहीं पूछा वो किस मुल्क का रहने वाला है। अगर वो एक पल की देर करता तो ये वाकया एक दर्दनाक मौत में बदल सकता था, लेकिन उसकी जुर्रत ने उस लम्हे को जिंदगी में बदल दिया। ये वीडियो 24 या 25 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है, जो फिलहाल अब जमकर वायरल हो रहा है, इसलिए मैं आपके सामने लाया। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। वेस्ट बैंक में सेटलर्स के बढ़ते हमलों का असर अब दूसरी तरफ भी दिखने लगा है, ये बड़ी खबर है। नॉर्थ इसराइल में अभी कुछ देर पहले एक फ़लस्तीनी शख्स ने चाकू मारकर और गाड़ी चढ़ाकर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 2 इसराइलियों की। इसराइली अथॉरिटीज़ ने जुमे को इस वाक़ये की तस्दीक की। इसराइली पुलिस के मुताबिक हमला करने वाला शख्स कब्जे वाले वेस्ट बैंक का ही रहने वाला था। मौके पर मौजूद एक सिविलियन ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि हमला अचानक हुआ और एक के बाद एक कई जगहों पर किया गया। इसराइली मिलिट्री ने कहा कि वो उस इलाके में अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जबकि सिक्योरिटी अलर्ट और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक इस हमले में एक टीनेजर भी जख्मी हुआ है। मेडिक्स ने बताया कि एक मर्द और एक औरत को मौके पर ही मरा हुआ करार दे दिया गया, क्योंकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोनों इसराइली। ज़मीन पर हालात बता रहे हैं दोस्तों कि वेस्ट बैंक में रोज़ हो रहे सेटलर्स के हमले अब फ़लस्तीन में और बड़े टकराव की शक्ल लेते जा रहे हैं, और इस हमले के बाद फ़लस्तीनियों के लिए ही मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा बदला लेने का ऐलान किया है। वेस्ट बैंक में एक और सनसनीखेज वाकया सामने आया है, जहां एक इसराइली रिजर्विस्ट फौजी ने सड़क किनारे नमाज पढ़ रहे एक फ़लस्तीनी शख्स को अपनी गाड़ी से रौंदने की कोशिश की।
इसराइली मिलिट्री ने अपने बयान में माना कि सामने आए फुटेज में एक आर्म्ड इंडिविजुअल, एक हथियारबंद शख्स को फिलिस्तीनी शख्स पर गाड़ी चढ़ाते हुए देखा गया है। बाद में साफ किया गया कि ये शख्स एवं ही कोई आम शख्स नहीं है इसराइल का, ये एक रिजर्विस्ट फौजी है आईडीएफ का, और इस वाक़े के बाद उसे मिलिट्री सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया। उसके हथियार छीन लिए गए, उससे कहा, और उसे जो है ये कहा गया कि उसे नज़रबंद भी करके रखा गया है। हमले का शिकार फिलिस्तीनी शख्स मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। रात की बात यह है कि उसे कोई बहुत सीरियस चोटें नहीं आई थी और वो अपने घर लौट चुका है, फर्स्ट एड या जो भी उसे ट्रीटमेंट दिया गया उसके बाद। वेस्ट बैंक में नमाज पढ़ते एक इंसान पर गाड़ी चढ़ाने की ये कोशिश एक बार फिर ज़मीन पर मौजूद हकीकत को बेनकाब करती है, जहां इबादत भी अब सेफ नहीं और जुल्म रोज़मर्रा का सीन बनता जा रहा है। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी कि हूथीज के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने साफ कहा है कि इस्लामी दुनिया और इसराइल के बीच अगला टकराव अब टलने वाला नहीं है। जुमे को लैलतुल रगाइब के मौके पर दी गई स्पीच में अल हूथी ने कहा कि आने वाली जंग तय है और मुसलमानों को इसके लिए तैयार रहना होगा। अल हूथी ने यह दावा किया कि अमेरिका और इसराइल और ब्रिटेन को इंसानी तारीख की सबसे ज़्यादा जालिम और जाबिर ताकतें बताया जाता रहेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये मुल्क अपने एजेंट्स के जरिए मुस्लिम मुल्कों को अंदर से तोड़ने में लगे हुए हैं। अल हूथी ने मुस्लिम दुनिया के अंदर मौजूद गद्दार तबके को लेकर भी वार्निंग दी और कहा कि ये लोग मुस्लिम कौमों की पहचान बिगाड़ना चाहते हैं और उन्हें दुश्मनों के सामने झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। अल हूथी के मुताबिक दुश्मनों का मकसद मुस्लिम मुल्कों के बीच फूट डालना है। अल हूथी ने कुरान शरीफ और मुक़द्दस मकामात की बेअदबी पर भी सख्त बात कही। उन्होंने कहा कि दुश्मन जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि मुसलमान कितना रिएक्ट करते हैं और कहां तक बर्दाश्त करते हैं। अल हूथी ने यह भी कहा या दावा किया कि दुश्मन वेस्ट एशिया पर पूरा कंट्रोल कायम करने और सो कॉल्ड तथाकथित ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अपने बयान में अल हूथी ने कहा कि इसराइल रोज़ाना फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहा है, उठा रहा है और बेघर कर रहा है। उनके मुताबिक वेस्ट बैंक हो या गज़ा, फ़लस्तीनी आवाम की बेदखली लगातार जारी है। दोस्तों, यमन के अल हूथी मूवमेंट के सुप्रीम लीडर अल हूथी की ये स्पीच आने वाले टकराव की खुली वार्निंग है। अगर उन्होंने ये कहा है कि पूरी इस्लामिक उम्मा की इसराइल से जंग होने वाली है, तो इसका मतलब है यमन का हूथी मूवमेंट भी उसमें कोई बड़ा रोल निभाने वाला है। इसलिए इसे यमन के हूथीज़ की तरफ से एक बड़ी वार्निंग माना जाना चाहिए। अब फिर हादसों और हमलों के बाद आते हैं मौसम पर। अल्जीरिया के ज़रीबेत अल उवैद में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। अचानक आई तेज़ बारिश के बाद इलाके में सैलाब आ गया, जिसने सड़कों, घरों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बुरी तरह हिला कर रख दिया है। ईरान के प्रेस टीवी ने यह वीडियो जारी किया। उनका दावा ये अल्जीरिया का है। लोकल सोर्सेज के मुताबिक पानी का तेज़ बहाव गलियों और मेन रोड्स पर टूट पड़ा। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। सैलाब के पानी के साथ कीचड़ और मलबा भी बहता चला आया, जिससे ट्रैफिक ठप हो गया और लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ा। बारिश के बाद हालात इतने ख़राब हो गए कि रेस्क्यू टीम्स को मैदान में उतरना पड़ा। कुछ घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचने की भी खबरें हैं, जबकि लोगों को सेफ जगहों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड गेट वेदर, ये भी एक एक्स हैंडल है जिसका आप स्क्रीनशॉट देख ही रहे थे। इन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है और बताया है कि अल्जीरिया में इस तरीके की आसमानी बारिश से तबाही मची है। एक और खबर ईरान से। ईरान के वेस्ट में मौजूद लुरिस्तान प्रोविंस से एक ज़बरदस्त मंजर सामने आया है, जहां पहाड़ों के बीच कुदरत पूरी ताकत के साथ बहती नजर आ रही है। ये इलाका अपने रफ टेरेन और सीजनल झरनों के लिए जाना जाता है, लेकिन भारी बारिश के बाद यहाँ का सीन कुछ अलग ही शक्ल इख्तियार करता दिख रहा है। ज़ाग्रोस माउंटेन्स की ढलानों से उतरने वाला पानी जब इस गाज में जमा होता है तो अचानक तेज़ टॉरेंट्स और टेम्पररी वाटरफॉल्स यानी कि झरने बन जाते हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि मिट्टी और चट्टानों के कटाव की वजह से इसका रंग मटमैला दिखाई देता है, जो इस कुदरती उफान की गवाही भी देता है। लेकिन आप पहाड़ों से बहते झरनों को देख रहे हो, क्या खूबसूरती दिख रही है। लोकल सोर्सेज का कहना है कि हर भारी बारिश के बाद ये गाज कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए जिंदा हो उठता है। सूखे पहाड़ों के बीच अचानक बहता पानी, गिरते झरने और गूंजती आवाज़ें सब मिलकर ये याद दिलाते हैं कि कुदरत जब हरकत में आती है
तो उसका अंदाज भी उतना ही ज़बरदस्त होता है। ये लेट नाइट बुलेटिन लाने का मकसद था कुछ बड़ी खबरें दें, और आज दिन में बहुत कम वीडियो आ पाए, कुछ टेक्निकल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से, तो अपना हर्जाना पूरा करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, कल फिर मिलेंगे।